Yes, good morning everyone. How are you all? I am Rajpal Bhogat from Raj International School, Behrod. Subject Physical Education. I teach class 11th and class 12 PGT Physical Education. Today discuss about class 12 chapter 8 Biomechanics and Sports. क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, और क्लास 12th के अंदर इसके अंदर कुछ टॉपिक और ऐड कर दिए गए। क्लास 11th के अंदर में जैसे हम लॉज ऑफ मोशंस, टाइप्स ऑफ लीवर, मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो क्लास 12th के अंदर आपका प्रोजेक्टाइल विद किंजोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड किंजोलॉजी और लॉज ऑफ मोशंस। सबसे फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम देख लेते हैं। जो बायोमैकेनिक्स है उसको जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर क्यों ऐड किया गया है, रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है क्लास 11th के अंदर सेकंड चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट, क्या नाम है, ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक के अंदर एशियन ओलंपिक गेम्स एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अगर एशियन ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो किसी भी प्रकार की बायोमैकेनिक्स के अंदर किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं थी, यूज होती थी बट उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। और जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उसके अंदर बायोमैकेनिक्स के अंदर काफी टेक्निकल चीजें आई है और उसकी बायोमैकेनिक्स के द्वारा ही उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। जो इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं वो बायोमैकेनिक्स के बेस पे बनाए गए हैं। जैसे एशियंट के अंदर किसी भी प्रकार के शूज का प्रयोग नहीं करते थे, शूज नहीं डालते थे, विदाउट शूज और विदाउट इक्विपमेंट्स पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नई नई टेक्निकल चीजें आती है, उसी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट रोल है आपका बायोमैकेनिक्स का स्पोर्ट्स के अंदर। बायोमैकेनिक्स के बगैर हम स्पोर्ट्स को अधूरा मानते हैं। किसी भी प्रकार से परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, काफी चीजें इन्वॉल्व होती है। जब एक एनआईएस कोचिज किसी प्लेयर को ट्रेनिंग देता है उसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, रिपोर्टेंट टेक्निक्स होती है, रिपोर्टेंट स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करते हैं हम, कोई भी प्लेयर है अगर वो नेशनल लेवल की तैयारी करता है, इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करता है, तो उसके अंदर क्या है, आपको फर्स्ट में फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिट हो आप, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी अच्छी हो। और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपके अंदर साइकोलॉजिकल पावर, कॉन्फिडेंस हो, किसी भी चीज को करने की एबिलिटी हो और अपने ऊपर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, जिसके अंदर आपके अंदर स्ट्रेस कम हो, कंपटीशन का फियर नहीं हो और स्ट्रेस कम हो, टेक्निक और साथ में बोल सकते हैं आप टेंशन और फियर को कम किया जा सकता है विभिन्न टेक्निक्स के द्वारा। इनमें एक साइकोलॉजी की पावर भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और उसी के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। उसको में डिफरेंट प्रकार का लोड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं, 3 टाइप्स, मेजो, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो की आपकी क्या है, मैक्रो के अंदर आपकी अगर नोट की हो, मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग सेशन अगर बात करते हैं, ट्रेनिंग सेशन की बात करते हैं, मैक्रो, MACRO, मैक्रो साइकिल। सेकेंड है मेजो, MESO और थर्ड आपका माइक्रो। मैं एक प्लेयर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम, जहां से बायोमैकेनिक्स कहाँ यूज होती है और आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है।
तो आपका मैक्रो होता है कुछ मंथ के लिए, जैसे आपका 6 मंथ टू 11 मंथ। और ये होता है आपका मीजो वीकली शेड्यूल। वीकली वीकली के अंदर डाल सकते हैं आपकी 7 वीक या फिर 10 वीक। और ये होता है आपका डेज का, ये डेज के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आपकी वीकली होती है। और जो मैक्रो होती है वो मैक्रो आपकी मंथली ट्रेनिंग होती है। और इसके अंदर जो मैक्रो ट्रेनिंग साइकिल है, मैक्रो साइकिल है, उसके अंदर बॉडी के अंदर एंडोरेंस पावर को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और जो मीजो है, मीजो आपकी विद एंडोरेंस विद स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। और जो माइक्रो है, माइक्रो आपकी स्पीड के लिए और जो मीन परफेक्शन स्किल्स है, गुड एक्शंस है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है उसको फिर दोहरा जाता है, राइट। और उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स है उसको यूज किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपकी डाइट कैसी है, डाइट का भी महत्वपूर्ण रोल है स्पोर्ट्स के अंदर। मीन एक अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू गेम प्लेयर को डाइट दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एथलेटिक्स प्लेयर है, वो क्रॉस कंट्री रनर है या फिर मैराथन रनर है, उसको हमेशा क्या है, कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। मीन 5000 पर डे कैलोरी की आवश्यकता होती है। और उसी के अकॉर्डिंग डाइट के अंदर एनर्जी प्रोडक्ट ज्यादा दिया जाता है। और जिसके अंदर वो डाइट के अंदर अगर फैट ज्यादा है वो चीज उसको दी जाती है, जैसे घी है, मक्खन है और चावल है। और मीन एनर्जी प्रोडक्ट ज्यादा दिया जाएगा। उसी के कंपैरिजन अगर कोई बैडमिंटन का प्लेयर है तो उसको एक एथलेटिक प्लेयर के कंपैरिजन उसको डाइट नॉर्मल आवश्यकता होती है। उसके अकॉर्डिंग हम 3000 पर डे कैलोरी या फिर 4000 पर डे कैलोरी इसको दे सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल, मीन एक फीमेल की कंपैरिजन मेल को डाइट की मात्रा में एनर्जी ज्यादा दी जाती है। चलिए, और अभी बात करते हैं बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर क्या रोल है, क्यों इसको इसके अंदर ऐड किया गया है। हम दो समझ लेते हैं। जैसे एक बायोमैकेनिक्स आपका, फर्स्ट बायोमैकेनिक्स सेकंड आपका किंजियोलॉजी। जो ये किंजियोलॉजी से वर्ड है, ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना है। जो किंजियोलॉजी वर्ड है उसको आपने फर्स्ट टाइम सुना है। लेकिन जो बायोमैकेनिक्स है वो आप क्लास 10 के अंदर लर्न कर चुके या फिर 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके। अब इसका बायोमैकेनिक्स और किंजियोलॉजी का क्या रिलेशन दोनों का, और दोनों के रिलेशन से हमारे सामने क्या रिजल्ट निकलते हैं। रिजल्ट, राइट। बायोमैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर महत्वपूर्ण रोल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एथलीट के अंदर ही एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं हम। एक प्लेयर है, एक रनर है हमारे पास, एक एथलीट है, जहां पर विदाउट शूज दौड़ता है और एक रनर है वो शूज के साथ दौड़ता है। वो दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है 1 वीक की। और कुछ टाइम के बाद दोनों के अंदर परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया जाता है। और उसी से पता चलता है क्या बायोमैकेनिक्स का मीन किसी इक्विपमेंट्स के साथ और जिस चीज को, जिस टेक्निक्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है उसका क्या इफेक्ट होगा। मीन शूज का महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है प्लेयर के ऊपर। जैसे हम अगर एथलीट है तो स्पाइक्स यूज करते हैं। स्पाइक्स के अंदर क्या है, आपकी नेल से लगी रहती है, जहां पर आपकी मिनिमम टाइम में और कम से कम टाइम में बॉडी के अंदर एक्शन हो, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसके अंदर। या फिर स्टार्टिंग ब्लॉक यूज करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक अगर यूज करने की बात करते हैं, जहां पर एथलीट अपनी बॉडी को सेट करने के बाद नीचे
पाउंड को सेट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं उसको हम स्टार्टिंग ब्लॉक बोलते हैं। जो अच्छे रनर है वो अपने स्टार्टिंग ब्लॉक साथ में रखते हैं और उसको यूज किया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, किसी भी चीज को थ्रो करते हैं, किसी भी चीज को थ्रो करते हैं, जैसे अगर स्पोर्ट्स के अंदर बात करते हैं, फील्ड इवेंट के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर आपके ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट के अंदर आपकी हैमर थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन। जेवलिन या शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं या फिर हम हैमर थ्रो, तारगोला बोलते हैं इसको। अगर उसको किस एंगल पे थ्रो करें ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करें, अगर उसी के अकॉर्डिंग हम इस एंगल को इंक्लूड कर लेते हैं, इस एंगल में थ्रो करें, तो आपका क्या बायोमैकेनिक्स यूज होती है। अगर बायोमैकेनिक्स की बात की हमने तो आपका 45 मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा आपका 45 डिग्री एंगल पे। अगर आपने 90 डिग्री के ऊपर फेंकते हो तो वही चीज उसी जगह से फेंकिए, उधर ही गिरेगी। अगर आपने 45 डिग्री पे एंगल पे थ्रो करते हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे उस चीज को या उस शॉट पुट को या उस हैमर थ्रो को या उस जेवलिन को थ्रो किया जा सकता है। तो मीन एक बायोमैकेनिक्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, मीन जहां पर एक्शन टू रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे स्विमिंग की जितनी स्पीड के साथ हम हैंड्स को बैक साइड मूव करते हैं, बैक साइड मूव करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी आगे की तरफ या आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगी, राइट। तो इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपकी दोनों चीजें बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी की बात करेंगे हम, और इन दोनों के रिजल्ट क्या निकलते हैं फिर इसके ऊपर बात करेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या है, 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं, राइट। चलिए अब डिलीवरी टॉपिक देख लेते हैं, जो अभी 30% सिलेबस कम किया है सीबीएसई ने। तो इस चैप्टर के अंदर आपका 1 टॉपिक डिलीट है, जिसको अंडरलाइन कर रहे होंगे, फ्रिक्शन एंड फोर्स। फ्रिक्शन एंड फोर्स इसको डिलीट कर दिया गया है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से ऐड कर दिया जाए। तो आपका फ्रिक्शन क्या है, घर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, और यह भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका स्पोर्ट्स के अंदर। इन किसी चीज को जैसे होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल अपने पास, अगर बास्केटबॉल के ऊपर ग्रिप नहीं है तो आपकी क्या है, हैंड से फिसल जाएगी और ठीक प्रकार से एक प्रकार की इनकरेक्ट मूवमेंट होगी, और इनकरेक्ट मूवमेंट के साथ किसी प्रकार का क्या है, डिसएडवांटेज मिलेगा, उस जो गोल पोस्ट है उसके अंदर या फिर रिंग के अंदर नहीं डलेगी। तो महत्वपूर्ण रोल है किस चीज का, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक होता है आपका शिथिल फ्रिक्शन होगा, और डायनेमिक होता है किसी भी रोलिंग के अकॉर्डिंग या स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल, अगर टेबल को मैंने पुश किया तो टेबल अपने आप में क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन है, राइट। और जो आपके लेग हैं वो आपके स्टैटिक फ्रिक्शन का काम करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन 2 टाइप्स है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ये फ्रिक्शन आपका डिलीट हो चुका है, ये टॉपिक फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स के अंदर फ्रिक्शन का क्या रोल था। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपकी क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को क्या करते हैं, बार बार कुछ टाइम के बाद उसको कपड़े से रगड़ते हैं या फिर उसको साफ करते हैं, तो आपको क्या फ्रिक्शन का काम भी करता है, राइट। फर्स्ट चलिए, मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, इसका मीनिंग क्या है, जो बायोमैकेनिक्स है इसका अर्थ क्या है या फिर मीनिंग क्या है। बायोमैकेनिक्स इज डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक प्रकार का क्या है, ग्रीक वर्ड। 1 मार्क्स से इसको याद रखना। बायोमैकेनिक्स इज टाइप्स ऑफ वर्ड, ग्रीक वर्ड। बायो एंड मैकेनिक्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड मैकेनिक्स इज फील्ड ऑफ फिजिक्स। जो बायो है वो लिविंग थिंग्स है, या फिर बोल सकते हैं लिविंग थिंग, या फिर बोल सकते हैं जैसे बायो हमारी बॉडी से
रिलेटेड पार्ट है जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है, और आपका जो मैकेनिक्स है वो फील्ड ऑफ फिजिक्स, एक फील्ड की है, एक फिजिक्स का पार्ट मानते हैं, फील्ड ऑफ फिजिक्स फिजिक्स का पार्ट मानते हैं। दस इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विद द फोर्स ऑफ रिलेटेड ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो बायोमैकेनिक्स है इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स का पार्ट मानते हैं, और या फिर हम साइंस की ब्रांच बोल सकते हैं, और विद द फोर्स ऑफ रिलेटेड ऑफ बॉडी मूवमेंट, और जो बॉडी की मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड है, उसका अध्ययन करवाती है। ये आपकी बायोमैकेनिक्स है। एक बार फिर देख लेते हैं, जो बायोमैकेनिक्स है वो 2 वर्ड से ज्वाइंट है। आपका जो ग्रीक वर्ड है बायो, और एक आपका मैकेनिक्स है। जो बायो है वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, और जो आपका मैकेनिक्स है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट। और दोनों क्या है आपकी रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसका उसके साथ कनेक्शन है या उसके साथ रिलेशन है, राइट। अकॉर्डिंग टू फादर्स पार्टनर, इट इज द साइंस ऑफ विद द एक्शन ऑफ फोर्स। एक प्रकार की साइंस है विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑन द लिविंग बॉडी। जो आपकी बॉडी की इंटरनल मूवमेंट होती है, एक्सटर्नल मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अपवर्ड पोजीशन, हैंड्स अपवर्ड पोजीशन क्या है आपकी, जो शोल्डर जॉइंट की इंटरनल मूवमेंट है वो किस एंगल पे हमने ऊपर उठाया और किस प्रकार का लीवर काम करता है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर। उसी के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स फॉर एग्जांपल किसी चीज को 45 एंगल पे थ्रो करते हैं तो आपका क्या है एक एक्सटर्नल फोर्स काम करती है, और जहां पर हम करेक्ट मूवमेंट के साथ उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। और फिर देख लेते हैं हम डेफिनेशन इसकी। और साथ में मसल्स का महत्वपूर्ण रोल है, जिससे सिंगल मूवमेंट कहाँ से होती है, मसल से होती है, और मसल किस सेक्शन पे काम करती है वो आपकी बायोकेमिस्ट्री बताती है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ मेथड ऑफ मैकेनिक्स। यस, बायोकेमिक्स इज द डिफाइंड ऑफ सिस्टमैटिक, it is the science with the action according to Harvard's partner. It is the science of with the action of force of internal and external of the living body. मीन लिविंग बॉडी एक प्रकार का जीवित प्राणी बोलते हैं, जिस प्रकार का एक्शन होता है, जिस प्रकार का एक्शन या जिस प्रकार की गति होती है उसका अध्ययन करना क्या आपकी बायोमैकेनिक्स है। बायोमैकेनिक्स इज द डिफाइंड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, एक प्रकार की सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ बॉडी ऑफ ज्वाइंट, मीन जहाँ डिफरेंट प्रकार के ज्वाइंट काम करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, और साथ में एक अध्ययन करवाती है, एक मानव गति का अध्ययन करवाती है या ह्यूमन बॉडी मूवमेंट एंड फोर्स दैट ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, किस प्रकार की फोर्स की जरूरत है और कहाँ फोर्स लगानी है वो सब अध्ययन करवाती है हमें बायोमैकेनिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक करेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल है, अगर टेबल को कंप्लीट उठाते हैं तो हम कहाँ से फोर्स लगाएं, अगर एक साइड से फोर्स लगाते हैं तो आपकी क्या है कंप्लीट टेबल नहीं उठेगी और ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग अगर सेंटर से बोथ हैंड्स होल्ड करके इसको ऊपर से उठाते हैं तो आपकी क्या है करेक्ट मूवमेंट लगेगी और कम से कम फोर्स के साथ इसको उठाया जा सकता है। या फिर अगर टाइप्स ऑफ लेवर की बात करते हैं, अगर ज्यादा वेट उठाना है तो किस प्रकार से बायोमैकेनिक्स या स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती है उसको देख लेते हैं हम। चलिए हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ लेवर। टाइप्स ऑफ लेवर टाइप्स ऑफ लेवर, सॉरी LEVR, टाइप्स ऑफ lever, yes, LEVER। एक LIVR होता है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन हमारे पास है LEVER।
LEVER liver. Types of liver, 3 types. First class liver, फर्स्ट क्लास के अंदर क्या था हमारे पास, ये 3 चीजें होती है इसके अंदर आपका। ये फलक्रम है, फलक्रम, लोड, फोर्स। जहां पर फलक्रम सेंटर में है, लोड और फोर्स के बीच फलक्रम है, वो आपका क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है। लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, और रेजिस्टेंस के प्रति विरुद्ध काम करती है फोर्स, और फलक्रम किसी भी मूवमेंट को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे शीशा, जहां पर बच्चों का झूला होता है, में बहुत साइड बच्चे सिटिंग करते हैं और बीच में से मूवमेंट होती है, वो फलक्रम का काम करते हैं आपकी फर्स्ट क्लास लीवर। सीजर, कैंची, कैंची क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर में, वो बाल के यूज होते हैं वहां पर। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास लीवर सिर्फ फलक्रम को चेंज करेंगे। फलक्रम, फलक्रम को कहां ले जाएंगे, पीछे ले आएंगे फलक्रम को, चेंज आगे, यस राइट, यस। फलक्रम आपका इधर आ जाए, फलक्रम, लोड और फोर्स, लोड और फलक्रम। अगर फलक्रम को आगे ले आते हैं तो आपका क्या है, थर्ड सेकंड क्लास लीवर है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी वे ईंट भट्टे के ऊपर ईंटों को उठाने के लिए क्या है, एक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, जहां पर आगे टायर लगे जाता है और पीछे फोर्स लगाते हैं और उन ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगर थर्ड क्लास लीवर की बात करते हैं, थर्ड क्लास लीवर सेम एज इट इज, फलक्रम, फोर्स, लोड, फोर्स, लोड, फलक्रम, ये आपका क्या है, थर्ड क्लास लीवर। हम ये कंप्लीट टाइप्स ऑफ लीवर रिवाइज कर चुके हैं, जो आपको 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा और साथ में 11th क्लास में भी हम कर चुके हैं। मैं किस प्रकार से जो बायोमैकेनिक्स यूज होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ लीवर काम करते हैं। और टाइप्स ऑफ लीवर, अगर बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं, बॉडी के अंदर जिस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, फ्लेक्शन है तो किस प्रकार का टाइप्स ऑफ लीवर काम करेगा, एक्सटेंशन है कि किसी वेट को उठाते हैं तो कौन सा लीवर काम करता है, वो बॉडी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग जो मसल्स है, लिगामेंट है, ज्वाइंट है, वो अपने जगह पर डिफरेंट प्रकार की क्लास के लीवर के अंदर काम करते हैं। और मैक्सिमम क्लास थर्ड लीवर बॉडी के अंदर यूज होता है। ओके, अब इसका कनेक्शन इसके साथ कैसे है ये और देख लेते हैं। जो बायोमैकेनिक्स है वो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो काम कैसे करते हैं, उसकी गति का अध्ययन करना पड़ता है, या फिर इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन जो किंजोलॉजी है, किंजोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स। It is deal with human body internal movement.
ओके, जो बायोमैकेनिक्स है वो आपकी क्या है, जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में बताती है, और जो किनेसियोलॉजी है वो सिर्फ गति का अध्ययन करवाती है, और इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स की ब्रांच क्या है, जो किनेसियोलॉजी है वो बायोमैकेनिक्स की ब्रांच मानते हैं, लेकिन जो बायोमैकेनिक्स है वो साइंस की ब्रांच मानते हैं, या फील्ड ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स का पार्ट मानते हैं। जिस प्रकार से एक प्लेयर को एक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उसको एक साइकोलॉजी ट्रेनिंग और साथ में बायोमैकेनिक्स की ट्रेनिंग देकर उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, कि उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे तैयार किया जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसके बायोमैकेनिक्स के टेक्निकल स्किल्स के अकॉर्डिंग, राइट। और इन दोनों का एक गहरा संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते, दोनों एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं। जैसे किनेसियोलॉजी और हैंड्स ऑन इक्विपमेंट होती है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी काम करती है किसी भी स्किल्स के अंदर, किसी भी टेक्निक्स के अंदर। Biomechanics gives the understanding of human movement while the different force of acting upon it. Mean बायोमैकेनिक्स gives the understanding of human movement, एक समझाने का काम करती है। बॉडी के अंदर जिस प्रकार की मूवमेंट होती है उस सभी प्रकार की मूवमेंट को समझाने का काम करती है आपकी बायोमैकेनिक्स। The subject gives the better understanding about the physics principle acting human like laws of motion, और साथ में जो बायोमैकेनिक्स है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल को रिवाइज करवाती है या उसका अध्ययन करवाती है। फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस के अंदर आपका फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, लेवर इट्स टाइप इन बॉडी, और बॉडी के अंदर किस प्रकार के टाइप से लेवर है, या 3 टाइप्स ऑफ लेवर बात कर चुके हैं हम। इन बॉडी इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन ऑन द बॉडी, और इक्विलिब्रियम क्या है, एक प्रकार का बैलेंस का काम, बैलेंस जहां पर बैलेंस हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेन है, पेन का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा इसका बैलेंस, अगर सेंटर के ऊपर है तो आपका ये इक्विलिब्रियम का काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर वन साइड पे ले आते हैं तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं है, या फिर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इट आल्सो नोन एज बैलेंस। रोल ऑफ ग्रेविटी, और जो स्पोर्ट्स के अंदर है क्या रोल है उस ग्रेविटी का, वो भी अंडरस्टैंडिंग करवाती है, वो भी हमें समझ दिलाती है बायोमैकेनिक्स। जो ग्रेविटी फॉर एग्जांपल एक शॉर्टपुट के कंपैरिजन, जो आपकी टेबल टेनिस की बॉल है उसके अंदर क्या है, एयर रेजिस्टेंस कम एडवांटेज करेगा किसके अंदर, शॉर्टपुट के अंदर। लेकिन जो टेबल टेनिस की बॉल है उसके साथ अगर एयर रेजिस्टेंस है, हवा का प्रतिरोध है, वो ज्यादा डिसएडवांटेज करेगा बॉल के अंदर, क्योंकि उसका वेट कम होता है, और कहीं भी से भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो अपना जो प्लेस है उसको बदलने में टाइम नहीं लगता, और उसी के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट फुट है उसके अंदर ग्रेविटी ज्यादा होती है, और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। और ग्रेविटी के अंदर जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, इससे ग्रेविटी के अंदर बात कर लेते थोड़ा सा हम। फर्स्ट आपका लाइन ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास जैसे किसी प्रकार के सिक्के इसके ऊपर, एक छोटी सी टेबल है उसके ऊपर हमने सिक्के रख दिए, 1 2 3 4
5, 6 बिल्कुल एक लाइन के अंदर रखे गए ये। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर कोई भी चीज अगर बिल्कुल लाइन के ऊपर है तो उसको क्या है, ज्यादा हाइट ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है, जैसे किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की लाइन ऑफ ग्रेविटी नहीं है, मान के चलो एक सिक्का इधर है, फिर एक इधर है, फिर एक इधर है और फिर एक इधर है। अगर ऐसे हम किसी चीज को रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गिर जाएगी। तो हमेशा क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी भी काम करती है किस चीज के अंदर, स्टेबल अवस्था में, स्टेबल पोजीशन। स्टेबल करने में हेल्प करती है आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी। आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, शिथिल अवस्था क्या है, मीन उसके अंदर आप कितने स्टेबल रह सकते हो। फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक के अंदर क्या है, अगर जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर चेक करते हैं हम, तो मीन एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, मीन कम से कम टाइम के अंदर बॉडी का एक्शन होता है और फिर भी बॉडी को एक अनबैलेंस होते हुए बॉडी को बैलेंस अवस्था में, बैलेंस पोजीशन में रखा जाता है। वहां पर यूज होती है आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारे पास किसी प्रकार के इक्विपमेंट से, किसी प्रकार की वेट मशीन की बात कर लेते हैं। अगर इसका सेंटर, इसका वेट का सेंटर इधर है, इधर वेट ज्यादा है, आयरन की छड़ मान सकते, कोई भी चीज मानते हो, मैक्सिमम वेट बोल सकते हैं, तो क्या है, बैंड हो जाएगा, ये नीचे बैंड हो जाएगा। अगर इसका वेट सेंटर में है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वेट, मैक्सिमम वेट कहाँ है, इधर सेंटर में, क्या दोनों के अंदर बैलेंस बनेगा और वो चीज क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल। अगर वेट एक साइड ज्यादा है, वन साइड अगर मैक्सिमम वेट है, तो वो क्या है, कम टाइम के साथ अनबैलेंस होगी, कम टाइम के अंदर क्या अनबैलेंस होगी, अपना स्थान चेंज कर सकती है। तो महत्वपूर्ण रोल है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर। लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट। अगर किसी चीज के अंदर वेट ज्यादा है तो उसके अंदर भी स्टेबल अवस्था ज्यादा भी, स्टेबल पोजीशन ज्यादा भी। फॉर एग्जांपल एक टेबल टेनिस के बॉल की कंपैरिजन, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट हमारे पास शॉर्ट पुट की बात कर लेते हैं, शॉर्ट पुट, और उसी के बाद हमारे पास टेबल टेनिस बॉल, टेबल टेनिस बॉल। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स लगती है, कम फोर्स के साथ अपना स्थान चेंज करेगी। उसी के अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगी तब ये अपना स्थान चेंज करेगी। स्टेबल अवस्था शॉर्ट पुट के अंदर ज्यादा है और टेबल टेनिस बॉल के अंदर कम है। तो ग्रेविटी का महत्वपूर्ण रोल है। उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को जिस अवस्था में, जिस पोजीशन खड़े होते हैं और जिस अवस्था में बॉडी को चेंज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी वेट बहुत लाइट पे, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिड प्लेस में है, मध्य स्थान में है, और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है और फॉरवर्ड की तरफ चली जाती है। तो महत्वपूर्ण रोल है बायोमैकेनिक्स के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्किल्स को, टेक्निक्स को यूज करते हैं और परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर इसी सेंटर ग्रेविटी को लेकर चलते हैं तो एग्जांपल दे देते हैं आपको, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए प्लेयर क्या करता है, मीन फिर देख लेते हैं, टाइम मिलेगा समझने में। ग्रेविटी की बात कर लेते हैं हम। जो आपका ये टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड, ये लैंडिंग एरिया, लैंडिंग एरिया,
और ये रन अवे, ये आपका कितना होता है टोटल 45 मीटर मैक्सिमम मीटर। जहां से प्लेयर रनिंग करता है इधर से मीन लॉन्ग स्टेप के साथ रनिंग को स्टार्ट करता है और इधर आने के बाद जहां पर अगर 20 मीटर कवर कर लेता है, 20 मीटर कवर करने के बाद स्टेप क्या है उसके जो मध्य का साइज है वो कम कर देता है और स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां पर टेक ऑफ लेता है वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है और लैंडिंग करते समय बिल्कुल आगे करने के बाद बॉडी को कहां पर थ्रो करता है 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर लिया जाता है, और जहां पर जिस पोजिशन बॉडी होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करती है, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग हैमर थ्रो, या फिर हम बात करते हैं हैमर थ्रो के अंदर रोटेशन मूवमेंट होती है जहां पर वो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड फोर्स लगती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो आप डिलीट हो गया मीन अपोजिट डायरेक्शनल फोर्स लगती है दोनों में, रोटेशनल फोर्स होती है, या फिर एथलेटिक्स इन द कराव में फोर्स लगती है जहां पर कराव एथलीट कराव पे रनिंग करता है तो ट्रैक हमेशा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है और प्लेयर हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का काम करता है। तो इस प्रकार से क्या है बायोमैकेनिक्स का महत्वपूर्ण रोल है। अभी बात करेंगे हम इंपोर्टेंस की, बात कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट आपका इंपोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, इंपॉर्टेंट लाइन है मीन किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। किनेसियोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स और इट इज डील विद ह्यूमन इंटरनल मूवमेंट। किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स गिव द अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। जो ह्यूमन मूवमेंट है वो एक गुड मूवमेंट के बारे में आपकी हेल्प करती है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। सेकंड पॉइंट नॉलेज अबाउट बॉडी। जो किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स है इट गिव्स द नॉलेज अबाउट वेरियस फोर्स एंड एक्टिंग अपॉन बॉडी। जिस प्रकार की जितनी भी फोर्स लगती है बॉडी के अंदर वो एक करेक्ट मूवमेंट के साथ या करेक्ट स्किल्स के साथ फोर्स लगाने का काम करती है। नॉलेज अबाउट बॉडी, किस प्रकार की फोर्स की जरूरत है और उसके बारे में अध्ययन करवाती है, किस प्रकार की फोर्स की जरूरत है और किस प्रकार की किस प्लेस पे और किस जगह कौन सी फोर्स लगा सकती है। करेक्ट मूवमेंट, इट हेल्प टू करेक्ट एंड फॉल्ट मूवमेंट effective and efficiency to develop good skills. Yes, जहां पर भी अगर करेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं मीन फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं फुटबॉल के अंदर अगर जहां पर गोल करने के लिए क्या है उस बॉल को किस जगह पर फोर्स लगाएंगे, किस जगह पर एक्शन के साथ मीन उस गोल पोस्ट के अंदर या हमारे पास जो टीम प्लेयर है उसके साथ उसको कैसे पास किया जाए और किस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाई जाए उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट मूवमेंट के साथ उसको बता सकते हैं, करेक्ट मूवमेंट के साथ उसको बॉल को पास दे सकते हैं। उस करेक्ट मूवमेंट को हेल्प करने के लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या आपकी हेल्प करती है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। प्रिवेंट ऑफ इंजरी, प्रिवेंट इंजरी, नॉलेज किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स help to reduce injury, moreover prevent the causes of injury or throw movement, और साथ में क्या है इंजरी को कम करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल किसी भी जैसे किनेसियोलॉजी की बात करते हैं या बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं प्लेयर को शूज महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या एडवांटेज करता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम जैसे विदाउट शूज अगर बॉल को किक करते हैं तो उसके अंदर इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसी प्रकार से फुटबॉल के शूज के कंपैरिजन बैडमिंटन के शूज सेपरेट होते हैं, नॉन मार्किंग के होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट गेम के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार के शूज यूज किए जाते हैं। वो आपके बायोमैकेनिक्स के साथ उसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, तो इंजरी को कम भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रकार की इंजरी है तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर स्लो मूवमेंट के साथ उसके अंदर किस डायरेक्शन में उसको मूवमेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मसाज दी जाती है या उसको इंजरी को कम किया जा सकता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इट हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बाय द डेवलपिंग गुड टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग मेथड। और एक प्लेयर की जो काफी बार बात कर चुके हम जो बायोमैकेनिक्स यूज करते हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है और साथ में इंजरी को कम किया जा सकता है।
मीन किस मेथड के द्वारा, किस टेक्निक्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉन्ग जंप के अंदर टाइप्स ऑफ मेथड, 3 टाइप्स, हैंग स्टाइल मेथड एंड नॉर्मल, और एक टेक्निक्स और आती है। तो डिफरेंट प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा उस प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं फिनिशिंग एथलेटिक्स के अंदर जब प्लेयर किसी भी रेस को फिनिश करता है तो मीन डिफरेंट पोजिशन में उसको फिनिश किया जा सकता है, शोल्डर फिनिशिंग एंड नॉर्मल फिनिशिंग और फॉरवर्ड बैंडिंग फिनिशिंग। तो मीन जहाँ पर टेक्निक्स यूज होती है वहाँ पर उसी प्रकार से फिजियोलॉजी के द्वारा या बायोमेक्स के द्वारा प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। 6 पॉइंट, नॉलेज अबाउट फिजिक्स एंड प्रिंसिपल, और साथ में एक नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, हमें नॉलेज एक जानकारी प्राप्त करती है फिजिक्स प्रिंसिपल। फिजिक्स के प्रिंसिपल क्या है, ऐसा नहीं सिर्फ फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी बायो भी इंक्लूड है, फिजिक्स भी इंक्लूड है, उसके साथ साथ आपका मैथ की अगर बात करते हैं तो आपकी प्लानिंग स्पोर्ट्स के अंदर मैथ के फॉर्मूले भी यूज होते हैं, जिसके अंदर n(-1/2) और उसी के अकॉर्डिंग व्हाट इज बाइंग, व्हाट इज शीडिंग। तो ये कंप्लीट के आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करने की जानकारी देती है, जहां पर आपके लॉज ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्शन टू लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, और साथ में टाइप्स ऑफ लीवर की बात कर चुके हम। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। चलिए 2 पॉइंट्स और इनको कर लेते हैं साथ में। गाइड सेफ्टी प्रिंसिपल, और किस प्रकार के सेफ्टी प्रिंसिपल है। अगर इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो आपके जो हॉकी प्लेयर है, दिस सब्जेक्ट ऑफ गाइड सेफ्टी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट ऑफ इंजरी, और इंजरी से बचाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हॉकी प्लेयर है वो अपनी इंजरी को रिड्यूस करने के लिए, फिर बिल्कुल ही अपनी सेफ्टी करने के लिए क्या है, सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करता है। वो आपकी बायोमैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग करवाती है, उसको जानकारी प्राप्त कराती है। हेल्प डेवलपिंग न्यू टूल्स, और किसी प्रकार के किसी भी फील्ड के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर हो चाहे अदर फील्ड के अंदर हो, जो न्यू स्किल्स आती हैं, न्यू टेक्निक्स आते हैं और न्यू टूल्स आते हैं, न्यू इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट प्रकार के नए टूल्स यूज होते रहते हैं, वो आपकी बायोमैकेनिक्स के द्वारा ही यूज होते हैं। उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इस टूल से किस प्रकार से प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आपका ये कंप्लीट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का, जिसके अंदर आपकी फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज होते हैं, और प्लेयर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसको ऐड किया गया है, और प्लेयर की इंजरी को बचाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ओके, फिर भी अगर किसी का भी प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में मिल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे।